Hey guys, what's up? I hope doing pretty fucking dope. तो ये वाली वीडियो थोड़ा मेरे दिल के करीब होने वाली है क्योंकि ये बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं तुम्हें समझाऊंगा। पता है, इस दुनिया में कभी भी तीन आदमी एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा एक ग्रुप है और उसमें दो भाई हैं और एक तुम हो, तो एक चीज़ हमेशा आएगी कि उन तीनों में से कोई दो क्लोज होंगे और कोई एक इंसान दूसरे को जताना नहीं चाहेगा कि तू मुझसे दूर है, कोई दूसरा तीसरे जताना नहीं चाहेगा कि तू मुझसे दूर है। बट एक ऑब्वियस सा बॉन्ड होता है जिसमें दो दोस्त तीसरे से बहुत कहीं ना कहीं दूर होते हैं। एक चीज़ मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी है कि अगर तुम्हें कुछ भी बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी कोई चीज़ शुरू करनी है, कभी भी उसके अंदर तीन इंसान नहीं होने चाहिए। या तो तुम अकेले शुरू करना या दो शुरू करना। कभी भी तीन शेयर मत बनाना किसी बिजनेस के अंदर, क्योंकि एक चीज़ होती है, अगर तुम अकेला कुछ करते हो ना जिंदगी में बहुत सही है, हद मार के दो इंसान साथ में कर सकते हैं बिकॉज दे शेयर द सेम सेंटिमेंट्स। लेकिन जब तीन इंसान होते हैं ना, तो या तो दो का पेयर बनता है या फिर दूसरे दो का पेयर बनता है। कभी भी तीनों इक्वली पैरेलली नहीं सोच सकते। ये हो सकता है कि वो तुम्हारे नीचे काम कर रहा हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कि वो चीज़ तुम्हारे नीचे काम हो रही हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी तुम्हें ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ काम करना हो तो मेक श्योर तुम दो ही लोग कर रहे हो। अगर तीसरा जब बीच में आता है तो दिक्कतें बढ़ती है भाई। और ये चीज़ मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई बार सीखी है कि तुम्हारे पास कभी भी तीन या चार का ग्रुप नहीं हो सकता। ग्रुप एक बोलने की चीज़ होती है। ग्रुप एक बोलने की चीज़ होती है कि मेरे ग्रुप में चार दोस्त हैं, पांच दोस्त हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एज अ मैन, अगर तुम सोचते हो कि मेरे पास तो बहुत सारा भाईचारा है, सारे मेरे दिल के करीब हैं, एक बार जेल जाके देखो। मैं देखना चाहता हूँ। एक काम करो, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बाय चांस कुछ रात को हो जाता है और तुम थाने में चले जाते हो, ठीक है, तुम सारे दोस्त होते हो, ठीक है, और गलती सिर्फ तुम पकड़े जाते हो। तुम सात जने थे, सिर्फ तुम पकड़े गए, थाने में गए तुम, ठीक है। वहाँ पे तुमने फ़ोन किया कि एक बार सारे आ जाओ, छः के छः दोस्तों को कि एक बार सारे आ जाओ, ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं, सिर्फ बात करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद बात करके छोड़ देंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे छः दोस्त आएंगे? कोई भी नहीं आएगा भाई, कोई भी नहीं आएगा। ये दोस्ती जिनमें सिर्फ नशे, सिर्फ पैसा या सिर्फ कुछ एक चीज़ अटैच्ड होती है ना, जो फुलफिल हो रही है कि इसके साथ बैठा हूँ तो माल पक्का, इसके साथ बैठा हूँ तो दारू पक्की, ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें अटैच्ड है ना भाई, तो कोई पॉइंट नहीं उस दोस्ती का। मैं नहीं मानता कोई पॉइंट है। दोस्ती अगर किसी वजह की वजह से शुरू हो रही है ना, दोस्ती पॉइंटलेस है भाई। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिल से पता है भाई, मैंने बहुत सारी बार ऑब्जर्व करी है, इस टीम फ्रेंड सर्कल का मैं पार्ट भी बन चुका हूँ, ठीक है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ना कभी भी देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ ना, मेरे को बस अच्छा लगता है जब मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं चाहता मैं सिर्फ दो लोगों की कहानी बताऊँ। मेरे पास सुनने के लिए कम से कम 1,500, 2,000, 3,000 जितने भी व्यूज़ आते हैं, वो देख के खुशी होती है। मेरे को कभी भी यूँ फील नहीं हुआ कि इस वीडियो में मेरे 7,500 व्यूज़ है, इस पर सिर्फ 1,500 व्यूज़ है। नहीं, मुझे बस अच्छा लगता है कि बड़ा सुनने के लिए लोग हैं, मेरी बातें सुनते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, बस बताने के लिए बातें होती हैं। एक यूट्यूब चैनल खोलने का मेरा पर्पज़ सिर्फ यही था कि मेरे पास एक पार्ट ऑफ पीपल होगा जो मेरी बातें सुनते और रिलेट कर पाते हैं, और फिर वो आगे भी अपनी तरक्की जब करें तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहे कि हाँ, शायद शायद मैं यूँ नहीं कह रहा कि तुम मेरा नाम ही लो, शायद मैंने उस इंसान की कुछ बात सुनी थी जो मैंने अप्लाई करी, कुछ बात,
मैं नहीं चाहता तुम अपना चरित्र मेरे से बनाओ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चरित्र से थोड़ी बहुत, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, सीख लो और अच्छी सीख लो। तो जो 3 दोस्तों की तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, कभी भी 3 दोस्त एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ। आदमियों की जिंदगी में एक और भड़क ये होती है, कईयों के पास एक कहने लायक दोस्त ही नहीं होता, एक भाई ही नहीं होता। और मैं जानता हूँ चीज़ कैसे फील करती है, क्योंकि अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट मैं भी अकेला रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे चीज़ खलकती है कि तुम्हारे पास ना बात करने के लिए एक बंदी है, ना तुम्हारे पास एक साथ बिताने के लिए तुम्हारे पास भाई है। उस टाइम पे क्या किया जाए? फिट इन करना जाए, जाके लोगों से अप्रोच किया जाए कि यो ब्रो व्हाट्स अप, कैन आई हैव योर आईजी, लेट्स कनेक्ट टुगेदर। हे व्हाट्स अप, यू आर रियली फकिंग प्रिटी, क्या मैं आपका आईजी ले सकता हूँ? ये काम करोगे? ये सब किया जाए। उस अकेलेपन से भागा जाए, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए चीज़ें देखी जाए, यूट्यूब पे बिंज वॉच करा जाए, डेटिंग कोचेस के कोर्सेज खरीदे जाए, क्या किया जाए जिससे वो मेरा अकेलापन दूर हो जाए, मेरे पास दोस्त आ जाए, मेरे पास रिस्पेक्ट आ जाए। द थिंग इज गाइज कि ये सब चीज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं लेट गो करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और तुम्हें एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा वरी का रीज़न ये है कि आई डोंट हैव अ वुमन टू डेट और आई डोंट हैव अ मेल फ्रेंड, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ ही नहीं कर पा रहे हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रीज़न जो मैं काम करता हूँ वो सिर्फ इतना है कि मैं अपने बाप को एक 1,500-2,000 गज की कोठी में देखना चाहता हूँ, कि मेरे बाप का सपना था, ठीक है। मेरी माँ को मैं खुश देखना चाहता हूँ। मैं अभी फेयर कमा रहा हूँ, बहुत सही कमाता हूँ मैं, लेकिन वो सपने अभी बड़े हैं, वो पहुँचूँगा एक दिन। मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ी चीज़ है। जो छोटी चीज़ तुम फंसे हुए हो, इसको मैट्रिक्स बुलाओ भाई, इसको बुलाना है तो। ये छोटी छोटी दिक्कतें जिनकी वजह से तुम काम कर रहे हो। आज के टाइम में तुम जिम इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम्हें स्ट्रांग होना है, तुम्हें मसल्स बनानी है। तुम जिम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुमने यूट्यूबर से सुन लिया कि तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी होगी, लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होएंगी, बस इसलिए जा रहे हो। ये तो ऑब्वियस चीज़ है भाई। कहाँ पे गई वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कोर रियलाइजेशंस कि शायद मेरे को अपनी पूरी जेनेटिक ब्लड लाइन का सबसे स्ट्रांग आदमी बनना है, मेरे को अपने आप से अच्छा होना है, बेहतर होना है। नहीं भाई, मेरे को दूसरी आके आगे मसल्स फ्लेक्स करनी है, जब मेरी टाइट्स में मेरी वो देखेगी, मेरा बाइसेप देख, तो शायद 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 मुझसे वो इम्प्रेस हो जाए, शायद मुझसे बात करे, शायद वो मुझे डेट करे, शायद शायद शायद। ये पूरी आधी आधी भी मैं तो कहूँगा आज के टाइम पर लॉन्डे बहुत मिसगाइडेड है भाई, और मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगा भाई। इंटरनेट पे सिर्फ टट्टी चल रही है आज के टाइम पे। आप ये कर दो, आप वो कर दो, इंस्टाग्राम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सोशल मीडिया ने उनको जर्क ऑफ कर चुके हैं बिल्कुल, इंटरनेट की दुनिया में घुस चुके हैं, इंटरनेट के लोगों से ही बात कर रहे हैं, असल ज़िंदगी से वास्ता नहीं है कोई। हर कोई फ़ोनों में घुसा हुआ है। कॉलेज आने का मेन पर्पज़ यूँ नहीं है कि कुछ कनेक्ट करें, कुछ कनेक्शंस बनाएं, कुछ बिल्ड करें। नहीं भाई, लड़कियाँ, क्राउड चाहिए, मेरे को तो क्राउड चाहिए। ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है और किसी कुछ भनक नहीं है, और इनको अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स सपोज टू मेक यू फील गुड। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो चीज़ तुम्हें अच्छा फील कराती है वही बर्बाद का कारण बनती है। जिम का प्रोसेस लॉन्ग टर्म का क्यों होता है? क्योंकि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। वो चीज़ समय लेती है भाई, वो चीज़ समय लेती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले तो 3 के झुंड में, जो मेन टॉपिक इस वीडियो का था, कि कभी भी कोई बिजनेस 3 आदमी मिलकर शुरू मत करना। क्योंकि जब 3 लोग होते हैं ना, तो 3 लोग नहीं होते, हमेशा 2 ही होते हैं। वो तीसरा अलग होता है, वो तीसरा कोई भी हो सकता है, वो तुम हो सकते हो, तुम्हारा साइड वाला, या फिर उसका साइड वाला। लेकिन ये बात तुम खुद भी जानते हो, बचपन में तुम्हारा कोई 3 का पेयर रहा होगा, 3 का पेयर तो नहीं बोलेंगे, बट ट्रायो रहा होगा,
तो कोई दो क्लोज होंगे, और जब तीनों साथ होते होंगे तो प्रिटेंड करते होंगे कि तुम तीनों क्लोज हो। ऐसा नहीं होता, समझो इस बात को। अ मैन ट्राई फ्रेंड सर्कल कैन नेवर वर्क। बस ये समझाना था। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। और मेरे हिसाब से ना, तुम जिंदगी से इतना एक्सपेक्ट करोगे कि चीज़ इस हिसाब से हो, इस हिसाब से हो, इस हिसाब से हो, इस हिसाब से हो। जिंदगी क्या करती है ना, तुम्हें हर एक चीज़ का हर एक पहलू दिखाती है। मैं आज रात को ये बात रियलाइज़ कर रहा था कि ये दुनिया में ना, तुम जो जो एक्सपेक्ट करते हो वो भी होता है, जो जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो भी होता है। तुम्हें हर एक चीज़ दिखाई जाएगी भाई, तुम चाहे चाहो या ना चाहो, तुम्हें हर एक चीज़ दिखाई जाएगी इस दुनिया के थ्रू। तुम्हें हंसी भी दिखाई जाएगी, तुम्हें आंसू भी दिखाया जाएगा, तुम्हें गिर के उठना भी सिखाया जाएगा, तुम्हें गिराना भी सिखाया जाएगा, और तुम खुद गिर जाओगे ये चीज़ भी होएगी। तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे, तुम्हें बुरे लोग भी मिलेंगे, कहीं कहीं तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, कहीं कहीं तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। हर चीज़ होती है वह ज़िंदगी में। आज का माहौल ऐसा है कि कोई इंसान संत रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो जो संत थे उन्होंने सिर्फ गम पाया भाई। और क्यों तुम्हें लगता है कि लोग संत लोग होते हैं वो कट के दुनिया से क्यों श्रद्धा करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में संत है ही नहीं, तो कहाँ जाए? दुनिया से दूर। कहाँ है शांति? दुनिया से दूर। एक चक्रव्यूह है ये सारा। कुल मिला के देखा जाए तो क्या चीज़ है ये? सिर्फ चक्रव्यूह है। तुम चार चीज़ करते हो, तुम्हें चार चीज़ मिलती है। ये सब बातें समझा रहा था और ये सब बात समझाना चाहता था। तो हमेशा मैं चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पास वो एक दोस्त भी नहीं है जिसको तुम यूं बोल पाओ कि हाँ ये मेरा अपना है, उस दोस्ती को कभी भी सीक आउट मत करो, उस दोस्ती को कभी भी प्रेशराइज मत करो, क्योंकि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते तुम्हारे तरीके से सोचने की वजह से। समझे इस बात मैंने क्या कहा? तुम किसी दूसरे इंसान को ना फोर्स नहीं कर सकते भाई कि तुम मेरी तरह सोच। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें एक चीज़ हमेशा समझनी पड़ेगी कि या तो वो इंसान तुम्हारी तरह सोच पाएगा या वो सोचने की कोशिश करेगा। अगर उसने सोचने की कोशिश कर रहा है वो, तो समझ जाओ तुमसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर तुम उसे फोर्स कर रहे हो करने के लिए, तो यूँ समझ जाओ कि वो इंसान ही गलत है जिसको तुम फोर्स कर रहे हो। क्योंकि when there is a need of forcing, the point automatically goes away of doing that. भाईचारा बढ़ाना था तुम्हें ना अपना, कैसे बढ़ाओगे? अगर तुम्हें फोर्स करना पड़ रहा है, अगर तुम्हें ऑब्वियस बातें स्टेट करनी पड़ रही है कि ये मत कर, वो मत कर, ये कर, वो कर, एक पॉइंट ऐसा है जब वो तुम्हें चिढ़ने लग जाएगा। मैं मेरे को क्यों बता रहा है? तो किसी और को समझा, मैं कौन हूँ तेरा? समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें गाइस, हमेशा हमेशा अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, तुम अपने आप को लाइक अकेला फील करते हो कि मैं अकेला हूँ, भाई अभी तुम बच्चे हो यार, तुम छोटे हो अभी। जब ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना, तब तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे कि प्रॉब्लम्स होती क्या है भाई। मैं हमेशा कहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे तुम दुनिया देखते हो कि इसके पास इतनी बंदियाँ हैं, इसके पास इतनी बंदियाँ, ये इतने क्लबों में जा रहा है, ये इतनी पार्टीज़ कर रहा है, ये इतना वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं कब करूँगा? भाई वो सच्चाई नहीं है भाई। तुम्हें नहीं पता जिस बंदे ने रात को दारू पी, उसने कल सुबह के कितनी गालियाँ खाई। जहाँ पे वो क्लब में गया, उसने कितनी अपनी दोस्तों से बेइज्जती करवाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें नहीं पता इन टाउन रियलिटी क्या है। तुमने सिर्फ वो इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी लोगों की, और तुम इन्फ्लुएंसर भाई क्या लाइफ जी रहे हैं। कुछ नहीं पता भाई, तुम किसी इंसान की बैक स्टोरी में कभी भी कुछ कर नहीं सकते भाई। क्या पता कि ज़िंदगी में क्या चल रहा हो। दिखाने को तो सब अच्छी चीज़ ही दिखाते हैं भाई। इंस्टाग्राम बना ही इसलिए कि तुम्हें वो अच्छे कैप्चर मोमेंट्स दिखा सके। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए होती है एट द एंड ऑफ द डे? अटेंशन भाई। एक मेकअप अकाउंट की औरत है, वो तुम्हें क्यों दिखाएगी बिना मेकअप के अपना चेहरा? जब क्यों दिखाएगी वो? सेम इंस्टाग्राम में चीज़ होती है भाई। जब वो चीज़ जानते हैं कि भाई
मैं वो इन डेप्थ की जो रियलिटी, जो मेरी लड़ाई हुई, जो मैंने पास के लिए भीख मांगी, जो मैंने पैसों के लिए भीख मांगी अपने माँ बाप से, जो मेरे को 4 लड़कियों ने की गाली दी, मैंने हरकतें करी क्लब में, मेरे को बाउंसर ने निकाल दिया, सब क्यों दिखाएंगे? तुम्हें तो फोटो दिखाएंगे ना बस, कि देखो ये पार्टी में गया था, गाना लगा रखा है ट्रैविस स्कॉट का, ठीक है, आरो कौन सा गाना था वो, लुक इन माय आईज, वो वाला। क्या हुआ इससे? तो का आँखों का। और फिर तुम सोचने लग जाते हो वैसी क्या ज़िंदगी है, 4 हफ्ते उसी थॉट में डिप्रेस्ड रहते हो कि भाई क्या ज़िंदगी थी, ज़िंदगी वो दोस्त जैसी, वरना तो भैंस मरी जाए इंसान। यही सोचते होगे ना? भाई कुछ नहीं होता इन सब से। एक अल्टीमेट रियलिटी तो मैं समझाता हूँ क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो भाई, अपनी नीड्स नहीं। अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट योर नीड्स। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, your needs will start getting fulfilled, and you'd realize one thing, that the need was never a starting point of you starting, the responsibility was। और जायज़ रीज़न भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना चाहिए कि बहनचोद मैं रिस्पॉन्सिबली ये काम करूँगा तो होएगा, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो वो काम नहीं होगा। पापा ने बोला है कि गाड़ी की सर्विस खराब होना तेरा सिर उड़ा दूंगा, सॉरी आई होप ये वीडियो डिमोनेटाइज ना हो, लेकिन ये कर दूंगा तो तुम वो काम करोगे? तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो तुम वो काम करोगे? जहाँ पे अर्जेंसी होती है वो काम होता है। तो उस अर्जेंसी को बस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिप्लेस कर दो, तुम मर्द बनने के करीब आ जाओगे। और ज़िंदगी को थोड़ा सा बचपने से बाहर निकल के देखो। कब तक तुम ये क्लबों के, लड़कियों के और ये भाईचारों के नाम पे दोस्तों के चक्कर काटते रह जाओगे? भाई टाइम पे कोई भाईचारा काम नहीं आता भाई, कोई भाईचारा काम नहीं आता टाइम पे। कुछ 1-2 लोग होते हैं, एक ही बोलूँगा, 2 लोग बाय चांस अगर अलग अलग जानते हो तो, जो तुम्हारे काम आएंगे। जैसे कि मेरे लिए ज़िंदगी में संभव है मेरा दोस्त, मैं जानता हूँ वो काम आएगा, उसके काम मैं आऊँगा। एवरीथिंग वर्क्स 2 वेज। और वो बहुत ऐसे इंसान मिले जो मतलब ही होते हैं। तो अगली वीडियो उस पर यह है कि जो इंसान तुम्हें इनसिक्योर करता है, जो इंसान तुम्हें नीचा दिखाता है लोगों के आगे, जो इंसान तुम्हें गंदा फील करवाता है अपने बारे में कि तू क्या चीज़ है, जो इंसान तुम्हें झूठे दिलासे देता है गंदा फील करवाने के बाद कि भाई वो तुझे मजाक कर रहा था, तेरे को पता है तो क्या है, ये सब चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। बट आई होप तुम्हें आज का मैसेज समझ आया होगा। आई एम गोना सी द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस। अपना ध्यान रखो, और अगर भाई बनाना है सबसे पहले अच्छे भाई बनो, टेस्ट एंड ट्राई करो, किसी को कभी भी कुछ बनने के लिए फोर्स मत करो। अगर तुम्हारे व्यू पॉइंट्स बनते हैं गुड, उस चीज़ को टाइम दो, एकदम कम स्पैम में एक्सपेक्ट मत करो कि तुम ये कर लोगे, तुम एंड्रू टेट और ट्रिस्टन टेट बन जाओगे। नहीं, उनका खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता तुम हमेशा देख, तुम्हारे चाचा साहब को देख लो, वो कितने क्लोज हैं, वो भी एक्सेप्शन है, खून का रिश्ता वो भी एक्सेप्शन होती है एक, ठीक है। बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे जब खून के रिश्ते भी इतने क्लोज हों, वो भी नहीं होते भाई। एक ज़मीन के कागज़ बीच में रखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा खून के रिश्ते में लड़ाई होती हुई। बस ये चीज़ समझा रहा हूँ, दुनिया मतलब ही है, और तुम्हें दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। और इन बचपनों की चीज़ों से, जो बचपना बोलता हूँ मैं ये सब चीज़ों को, कि 3 ways to do this, 2 ways to do this, then do this, that's how you talk to girl, that's how you make her fall in love। बकचोदी, बचपना। It's time for you to grow up from all of these things। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि एक घर बनाना है, एक छत चाहिए, एक और घर लेना है, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, ये चीज़ होती है। इस चीज़ को गांठ बांध लो और इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। ज़िंदगी बहुत ब्रूटल हो सकती है अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो तो। जहाँ पे ओवर थिंकिंग होती है वहाँ पे काम कम होता है, और जहाँ पे काम ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ओवर थिंकिंग हो ही नहीं सकती। तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से पावर लो और अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर दो, चाहे वो कोई भी हो। मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना है, दैट्स ऑल। हाँ, काफ़ी लंबी वीडियो होगी, पता नहीं चला मुझे। काफ़ी लंबी तो नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी 1-1.5 घंटे वाली तो बनानी शुरू करी ही नहीं है। जब बनाया करूँगा, जल्द बनाया करूँगा, थोड़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाए एक बार। और मैं चाहता हूँ तुम इन वीडियोस को कुछ सीखो, इनसे कुछ सीखो, ठीक है।
तो या गाइस, सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन पीस, अपना ध्यान रखो।